हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से ऐसे गूगल सर्च ऑपरेटर्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये गूगल सर्च ऑपरेटर्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो बिना किसी डीले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गूगल सर्च ऑपरेटर्स होते क्या हैं? कुछ स्पेशल कमांड होते हैं जिससे आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है। जो डेटा आप निकालना चाहते हैं गूगल से, आप ये कमांड दे के ईजीली निकाल सकते हैं। जो डेटा आपको चाहिए उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ यही डेटा चाहिए गूगल को, तो वो वही डेटा आपको बताएगा। सबसे पहला हमारा सर्च ऑपरेटर है कि हमें एग्जैक्ट इमेज साइज चाहिए, तो हम क्या सर्च करेंगे। हम इसे प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर इमेज साइज़ की ही इमेजेस चाहिए तो आप इमेज साइज कॉलन जैसे 500x400 है, वैसे ही आप जो चाहे वो विड्थ और हाइट यहाँ पर रख सकते हैं। 500x500 आपको इसी डायमेंशन में कार की इमेजेस चाहिए, तो हम ये कार स्पेस इमेज साइज कॉलन एंड 500x500 विड्थ इंटू हाइट हमने यहाँ पर कर दी है। तो हमें सिर्फ जब हम सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ वही इमेजेस शो होगी जो 500x5 डायमेंशन की है। नाउ अगर आपको कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर ही सर्च करना है, जैसे ट्विटर पर, तो @ट्विटर आप सर्च कर सकते हैं। नाउ गाइज, अगर हम कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया सर्च करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि ट्विटर पर मैं कार के बारे में सर्च करना चाहती हूँ, तो मैंने कार @ट्विटर यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ट्विटर लिखा है, आप फेसबुक ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम ले सकते हैं, लिंक्डइन ले सकते हैं, तो कोई भी सोशल मीडिया आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सर्च फॉर प्राइस। पर्टिकुलर प्राइस के ही आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कैमरा $400। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस के रिलेटेड ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये यूज़ में ले सकते हैं। कार की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, शू लिख सकते हैं, लिपस्टिक लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, 400 की जगह आप 10 लिख सकते हैं, 4000 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देन अगर आपको कोई वर्ड्स आपके सर्च में नहीं चाहिए, जैसे आपने जगुआर स्पीड आपने सर्च किया बट आपको कार उसमें कहीं भी नहीं चाहिए, किसी भी सर्च रिजल्ट में कार मेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप जगुआर स्पीड माइनस कार यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कार वर्ड आपको नहीं शो होगा। नाउ गाइज, अगर मैं गूगल पर एप्पल सर्च करती हूँ, मोस्टली मुझे एप्पल आईफोन के रिलेटेड रिजल्ट्स दिख रहे हैं और फ्रूट का भी एक रिजल्ट शो हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ फ्रूट्स के ही रिजल्ट्स चाहिए, फ्रूट्स के रिलेटेड ही रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं क्या मेंशन करूँगी, एप्पल फ्रूट एंड माइनस आईफोन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने माइनस कर दिया, मतलब आईफोन तो रिजल्ट्स में शो होना ही नहीं चाहिए। तो एप्पल फ्रूट के रिलेटेड अब मुझे रिजल्ट दिखने लगे हैं, लेकिन आईफोन के रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड बिल्कुल नहीं चाहते कि वो वर्ड आपको शो हो सर्च रिजल्ट्स के अंदर, तो आप उसके लिए माइनस, और ये बात याद रखना कि यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस रखेंगे तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा, राइट। अब अगर आपको एग्जैक्ट मैच सर्च करना है, मतलब कि आपने एक कीवर्ड सर्च किया या कोई वर्ड आपने सर्च किया गूगल पे, आपको एग्जैक्टली वैसे के वैसे वर्ड ही आपको रिजल्ट्स में भी चाहिए, तो आप कोट्स में उस वर्ड को मेंशन कर सकते हैं। नाउ गाइज, अगर हमें एग्जैक्ट वर्ड्स सर्च रिजल्ट्स में चाहिए, यहाँ पर टॉलेस्ट बिल्डिंग लिया है, तो मुझे टॉलेस्ट बिल्डिंग चाहिए कि सर्च रिजल्ट्स में टॉलेस्ट बिल्डिंग ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर टॉलेस्ट बिल्डिंग आपके जितने भी पेजेस शो होंगे उनके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बॉडी में, पैराग्राफ में कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। इस कमांड का मतलब ये है। तो जैसे फर्स्ट रिजल्ट हमें दिखा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इसमें शो हो रहा है, इसमें यहाँ पे भी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी टॉलेस्ट बिल्डिंग शो हो रहा है, देन टॉलेस्ट बिल्डिंग, देन यहाँ पर भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, राइट। तो जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सब में टॉलेस्ट बिल्डिंग होना कंपलसरी है इस कमांड के अकॉर्डिंग। अगर हमको रेंज देनी होती है तो हम दो डॉट्स का यूज़ में लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है $50, 2 डॉट्स देन $100, राइट। सो अगर हमें रेंज ऑफ नंबर के अंदर ही सर्च करना है, राइट, रेंज ऑफ नंबर के अंदर ही सर्च करना है, तो हम 2 डॉट्स प्रोवाइड करेंगे उन दोनों नंबर के बीच में। जैसे 5 to 10 होता तो 5 और 2 डॉट देन 10 मैं यहाँ पे यूज़ में लेती। नाउ अगर पर्टिकुलर रेंज के लिए आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि कैमरा आपको $400 से $600 इस रेंज के अंदर ही चाहिए, तो आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 डॉट लगाए, तो आपको 2 डॉट लगाने होते हैं उन दोनों रेंज, उन दोनों नंबर्स के बीच में, राइट।
जो भी नंबर हो, जैसे 10 to 20 हो सकता है, 10 to 50 हो सकता है। तो अगर आपने 2 डॉट लगाने, इसका मतलब आपने एक रेंज प्रोवाइड की है, आपको इस रेंज के बीच में ही रिजल्ट चाहिए, राइट। सो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 400 to 600 के बीच के ही रिजल्ट आ रहे होंगे, अंडर $500, तो 500, 400 और 600 के बीच में ही होता है, राइट। अब यहाँ पे भी 400 आ रहा है। कंबाइन करना चाहते हैं सर्चेस की, यानी कि या तो मैराथन होना चाहिए या फिर रेस होना चाहिए जो सर्च रिजल्ट है उसमें। तो हम कैपिटल में और मेंशन करेंगे। अब गाइस और ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं। अगर हम और ऑपरेटर कैपिटल में OR 2 वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं, तो वो 2 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आपके रिजल्ट्स में आपको शो हो सकता है। हम ये कमांड दे रहे हैं कि हम कोई भी वर्ड आएगा तो वी हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी इट्स फाइन, फेसबुक के रिलेटेड मिल रहे हैं तो भी इट्स फाइन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी आपको रिजल्ट्स में शो हो। आप एग्जैक्टली नहीं कह रहे कि हमें इंस्टाग्राम भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, दोनों चाहिए, एग्जैक्टली नहीं। आप कह रहे हैं कि या तो इंस्टाग्राम हो सकता है, या फेसबुक हो सकता है, या लिंक्डइन हो सकता है। ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप आई नो कि आप ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन ऐसे आप सर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही समझ में आ गया तो हम इसे एडवांस लेवल पर भी ले जा सकते हैं। तो नाउ अब आप रिजल्ट देखेंगे, आपको फेसबुक के रिलेटेड रिजल्ट आया, इंस्टाग्राम के रिलेटेड आया, लिंक्डइन के रिलेटेड आया। उसके बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है सर्च ऑपरेटर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो है साइट कॉलन और जो भी आपका डोमेन है वो, राइट। अभी आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जिस भी साइट का आप जानना चाहते हैं, साइट कॉलन या आपका जो भी डोमेन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी यूज़ में नहीं होना चाहिए, राइट। अगर स्पेस होगा तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में अगर आपको एक पर्टिकुलर डोमेन के रिलेटेड ही साइट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल .gov, .org, .com, .in, .uk, इसके रिलेटेड ही चाहिए, तो उसके लिए आप उसके लिए भी आप इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो साइट कॉलन मैंने यहाँ पे canva.com लिया है। वैसे ही आप कोई भी abc.com, youtube.com, instagram.com या आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सर्च ऑपरेटर का क्या यूज़ है कि canva.com के रिलेटेड जितने भी URLs इंडेक्स हैं गूगल पर, वो सारे आपको इसमें शो हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 1,10,000 URLs कैनवा के सारे इंडेक्स हैं, गूगल के पास डेटा है इन सारे URLs का, राइट। तो ये आपके खुद की पर्सनल वेबसाइट है, आपकी बिजनेस, आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप चेक कर सकते हैं कि कोई इररिलेवेंट पेजेस तो इंडेक्स नहीं हो रखे हैं, क्वालिटी पेजेस ही जो आप चाहते हैं वही इंडेक्स हो रहे हैं ना, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। और कौन से पेज इंडेक्स नहीं हो रहे हैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, राइट। नाउ गाइज, अगर आपको रिलेटेड साइट फाइंड आउट करनी है, जैसे कोई भी वेबसाइट है youtube.com हो गई या कोई भी अदर वेबसाइट, आपको उसके जैसे सिमिलर वेबसाइट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आप ये सर्च ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं रिलेटेड कॉलन, और उस वेबसाइट का आप URL लिख देंगे जो भी आपको सर्च करना है। नाउ अगर आपको गूगल कैश वर्जन देखना है फॉर पर्टिकुलर साइट, कोई भी साइट है, गूगल हर एक साइट को जब क्रॉल करता है तो उसका एक कैश वर्जन स्टोर करके रखता है। तो अगर आपको वो वर्जन चेकआउट करना है तो आप कैश कॉलन उस वेबसाइट का URL मेंशन कर सकते हैं। नाउ गाइज, अब मैं बहुत ही अमेजिंग सर्च ऑपरेटर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है फिल इन द ब्लैंक, जहाँ पर हम एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसकी जगह हम एस्ट्रिक्स लिख देते हैं ताकि गूगल फिर वो खुद अपन को रिजल्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ईयर पीपल डाई फ्रॉम एड्स, हमें नहीं पता कितने लोग एड्स से मरते हैं हर साल, तो हम ईच ईयर के बीच में हमने एस्ट्रिक्स मेंशन किया एंड पीपल डाई फ्रॉम एड्स, तो इससे गूगल हमें रिजल्ट शो कर देगा कि कितने लोग मरते हैं, जो कि एक अननोन है, हम नहीं जानते। तो फॉर फिल इन द ब्लैंक पर्पस हम एस्ट्रिक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप का ही डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है कॉमन कोर और फाइल टाइप कॉलन PPT लिखा है, यानी PPT के फॉर्मेट में ही हमें ये डेटा चाहिए। PPT हो गया, PDF हो गया, PNG हो गया, JPG हो गया, तो उस पर्टिकुलर फाइल टाइप के फॉर्मेट में ही चाहिए डेटा, तो हम उसके लिए हम फाइल टाइप कॉलन यूज़ करते हैं।